हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैथोगोरी के क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम पेपर 1 में आए हैं, जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है। एंड इसमें मैं आपको बताऊंगी राइट आंसर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, असर्शन एंड रीज़न के बेसिस पर है। टीचर्स शुड इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर टू क्रिएट प्रिंटेड रिच इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम। एंड रीज़न क्या दिया गया है, क्लासरूम रिच इन लिटरेचर मटेरियल एंड लिटरेसी एक्सपीरियंस आर सेंट्रल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड R is the correct explanation of A. Next question क्या है, in order to facilitate student learning in a progressive classroom, a teacher should emphasize on the practice of, तो इसका आंसर क्या है, reflexive thinking. Next question क्या है, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Seeing Raman, a fourth grade student stuck on a question, his teacher asks him to try solution while speaking what is going on his mind. Such verbalization is like to be. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, हेल्पफुल बिकॉज लैंग्वेज फैसिलिटेट थ्रू प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है, अ टीचर हु बिलीव्स इन कंस्ट्रक्टिव पैथोगोरी वुड अवॉइड एडजस्ट judgments of students solely on the basis of social culture background. Fifth question क्या है, active engagement of learner implies that a student, इसका correct option क्या है, inquire, explore and question. Sixth question क्या है, Radha reasons clothes dry fast in the sun than in the shade, so the sun is helping them to dry. She is knowing and understanding of, तो इसका आंसर क्या होगा, cause and effect. आप लोग भी चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन आगे पीछे होंगे। ये जो मेरे पास सेट है वो है टी सेट है, ठीक है, पेपर फर्स्ट का। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव मोटिवेशन। तो इंटेंसिव मोटिवेशन की एग्जाम्पल क्या है, प्लेइंग अ स्पोर्ट फॉर द पर्सनल इंजॉयमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी असिस्टेंट एंड असर्शन और रीज़न के बेसिस पर है। तो असर्शन क्या है, टीचर्स हु बिलीव इन अ कंस्ट्रक्टिव पैथोगोरी शुड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ मटेरियल टू दिस चिल्ड्रन. एंड इसका रीज़न क्या दिया है उन्होंने, यंग चिल्ड्रन डिपेंड सॉलिटरी ऑन वर्बल इंस्ट्रक्शंस एंड लेक्चर फॉर द मीनिंगफुल लर्निंग. तो इसका आंसर क्या होगा, जो ए हमारा असर्शन है वो राइट है, बट जो रीज़न उन्होंने दिया है वो क्या है, फॉल्स है. क्वेश्चन 9 क्या है, अवॉइडिंग द अपीयरेंस ऑफ लो एबिलिटी इन फ्रंट ऑफ पीयर एंड टीचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल. टेंथ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम, encouraging student to think independently and questioning assumptions. ये इसका करेक्ट ऑप्शन है. 11th हमारा क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. असर्शन क्या गिवन है, सम स्टूडेंट्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रिजेंबल देयर पेरेंट्स वाइल अदर्स आर रिमार्कबली डिपेंडेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स. इसका रीज़न क्या है, वर्किंग आउट हाउ मच ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक इज ड्यू टू द नेचर ऑफ द जीन्स and how much is the due to nature and the environment is complex issue. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड है, that both A and B are true but R is the correct explanation of A. 12th क्वेश्चन हमारा क्या है, which of the following statement is about development is correct. Development is the multi-dimensional and multi-direction. ये
क्वेश्चन आपसे पहले भी बहुत बार पूछा गया है एंड इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड ही है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल एंड मल्टी डिमेंशंस। देखिए 13 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, असर्शन क्या है, द एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्पीकिंग डिपेंड ऑन द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द माउथ एंड ब्रेन, एंड इसका रीज़न क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द फिजिकल ग्रोथ। तो जो बी ऑप्शन है हमारा, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट बट द आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 14 क्वेश्चन क्या है, मोस्ट चिल्ड्रन कैन स्पीक 5-6 coherent sentences at the age of 5 years. 15 क्वेश्चन क्या है, as children grow their language develops from thinking out loud to the inner speech। इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। 16 क्वेश्चन क्या है, पियाजे डिस्क्राइब कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अक्रिंग, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इन 4 क्वालिटेटिव डिफरेंट स्टेजेस। जो पियाजे ने 4 डिफरेंट क्वालिटेटिव स्टेजेस दी थी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 17 क्वेश्चन, इसमें क्या है, रमा वॉज मीन टू हर ब्रदर नेक्स्ट डे ताहिर गोट सिक, रमा कंक्लूडेड दैट शी मेड हर ब्रदर सिक, तो इसका ऑप्शन क्या कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, प्री ऑप्शनल स्टेज में ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 18 क्वेश्चन, डैश इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन बिकम अवेयर ऑफ देयर जेंडर रोल, तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन है जेंडर टाइपिंग, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन 19 क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो इज अडेप्ट डिस्क्राइबिंग द एप्लीकेशन ऑफ ली-वास्को कंसेप्ट ऑफ स्काफ फोल्डिंग, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। अ टीचर गेव हाफ क्वेश्चन प्रॉब्लम टू हर स्टूडेंट हु वर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू सॉल्व देम अदरवाइज। आप लोग भी इससे पता कर सकते हैं डैट आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, इसके साथ जैसे मैं बताते जा रही हूँ तो आप भी चेक कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एन एजुकेशन philosophy that emphasizes on student-centered learning and active participation, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। 21 क्वेश्चन में क्या है, ये भी assertion and reason के बेसिस पर है। assertion में उन्होंने बताया है that children progress from the understanding consequences of act to determine whether they are good or bad to understanding that rules and the law are flexible and can be changed। and reason में उन्होंने क्या बताया है, according to the Kolbre children's moral development occur in the continuous manner and not in the discontinuous one, तो इसमें ऑप्शन थर्ड जो है हमारा सही होगा। both A and R are true but R is not the correct explanation of A। 22 क्वेश्चन में क्या है, according to Leo Vaskor कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज गाइडेड बाय, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, लैंग्वेज इज द फॉर्म ऑफ प्राइवेट स्पीच। 23 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस हेल्प पीपल टू परसीव एक्सप्रेस एंड अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट मूड्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, इंटरपर्सनल्स। 24th क्वेश्चन क्या है, अ चिल्ड्रंस फर्स्ट एक्सपीरियंस एज वेल एज एक्सेप्टेशन ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी गर्ल और अ बॉय कम्स फ्रॉम फैमिली। 25th क्वेश्चन क्या है, एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज क्लैरिफिकेशन फॉर द असेसमेंट क्राइटेरिया टू द लर्नर्स। 26th क्वेश्चन क्या है, डायग्राफी इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी। 27th क्वेश्चन क्या है, अ टीचर शुड टेक केयर टू डैश नीड्स ऑफ चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू
चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट है, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। ट्वेंटी एट्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ पेडोलॉजी अप्रोच टू टीच स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 4। इसमें जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दिए हैं वो सही हैं। यूजिंग ऑफ सेंसरी strategies, multi-sensory strategies, flexible and sequence constructions, and breaking down tasks into small parts. 29th क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज करेक्ट। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। उसमें क्या है, सेंसरी इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशंस हेल्प चिल्ड्रन विद द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच टीचर while teaching in inclusive setups, it is important that teacher continuously examine their own implements and perceive basis. आई होप आप लोगों ने चेक कर लिए होंगे कि आपने कितने आंसर सही कर रहे हैं। आई होप आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में डाल दें।